नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 49,705 पे। ठीक है, तो आज अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार हम लोग बैंक निफ्टी को समझते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में कल किस तरह से कामकाज बैंक निफ्टी करेगी वो भी हम लोग एनालाइज करेंगे। पहले आज देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरह से कामकाज किया है। तो अगर आप देखोगे तो कल की जो क्लोजिंग हुई थी वो 49,780 पे हुई थी और आज हुई है 49,700 पे। यानी जो 49,700 का जो एक लेवल है ना, उसको बैंक निफ्टी ने अभी भी बचा रखा है। यानी 49,700 का जो एक सपोर्ट जोन है, डेफिनेटली ये सपोर्ट जोन अब बड़ा सपोर्ट जोन नहीं है, बिग सपोर्ट जोन नहीं है, लेकिन अब इसके चांसेस ये हैं कि ये कल भी इसने बचाने में कामयाब हुई थी, आज भी इसको बचाने में कामयाब हो गई है। तो क्या कल एक्सपायरी वाला दिन किस तरह सिनेरियो बनेगा वो भी देख लेते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि आज किस तरह हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 9:15 में यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है, लगभग आप फ्लैट कह सकते हो चार्ट पे। तो फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा डिप लगाती है, और वो डिप कहाँ जाता है, जैसा कि राउंड नंबर होता है जो मैं आपको बता रखा है कि 49,500। कल मैंने आप लोग को बताया भी था कि मार्केट का जो सपोर्ट रहेगा वो राउंड नंबर तो रहेगा, उसके नीचे 49,300 का एक सपोर्ट रहेगा। तो 500 से इसको रिजेक्शन मिलता है, और रिजेक्शन ये एक ट्रेंड लाइन भी है, इसको मैं आप लोग को क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, और ये ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे आप, तो ये ट्रेंड लाइन पीछे से देखो आप, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, और ये ट्रेंड लाइन पे ही मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल गया। तो अगर आप पहले से ही काम करके रखोगे चार्ट में, तो आपको इस तरह के ट्रेंड लाइन पे मौका मिल सकता है। तो हालांकि अगर आप टाइम देखोगे यहाँ पे तो 9:40 हो रही थी, तो यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम था और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिल रहा था। अगर आप पीछे से पहले से अगर चार्ट पे मेहनत करोगे तो आपको देखो यहाँ क्लियर शॉट दिख रहा था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बना हुआ है, और इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे देखो रिजेक्शन, ये यहाँ से भी ऊपर गई है मार्केट, यहाँ से भी ऊपर गई है, और फिर यही ट्रेंड लाइन आगे बढ़ती है और यहाँ से मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिलता है ऊपर। और ऑप्शंस के लिए इतना ही मूवमेंट काफ़ी होता है, और ये मार्केट लगभग 500 से जाती है और सीधे 900 तक जाती है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 350 से 400 पॉइंट का यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक मूवमेंट जरूर कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे क्या हो गई, मार्केट यहाँ पे हो गई कंप्लीटली यहाँ से यहाँ साइडवेज। और एक बार मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए ना, साइडवेज होने के बाद क्या होता है कि लोग उसमें सिर्फ ट्रैप होते रहते हैं। ठीक है ना, एक बार जब साइडवेज हो जाए ना, तो आपको क्या करना है, उस दौरान ट्रेडिंग नहीं करनी, जैसा कि मैंने आपको सबको पहले ही बता रखा है। उसके बाद दोबारा एक मूवमेंट मिलता है यहाँ पे, लगभग आप कहोगे ये जो टाइम हो रहा है 1:45 के आसपास में, यहाँ पे एक मूवमेंट बन रहा था। बट ये आप एग्जैक्ट देखोगे, इसको ध्यान से समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मूवमेंट क्यों था। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 49,900 मुझे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। 50,000 का तो रेसिस्टेंस था ही, लेकिन मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में क्लियर कहा था कि आप अगर वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ भी देखेंगे तो आप 49,900 के पास है, यहाँ से रिजेक्शन मिला था, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया था मार्केट, एंड देन वापस यहाँ पे टेस्टिंग के लिए गया, और टेस्टिंग में देखोगे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन रहा है, और उसके बाद फिर उसके नीचे। यानी अब इसका यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे मैंने जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसमें मैंने बता रखा था कि ये देखो कि ये जो 49,980 के आसपास का मैंने दिया था कि यहाँ पे एसएल हम लोग लेके रख सकते हैं, 49,980 के आसपास का एसएल ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग इस ट्रेड में यहाँ पे पी प्लान कर सकते थे। उसके बाद आप देखो कि एक ही कैंडल लगभग यहाँ पे 130 पॉइंट, एक समय ये 150 के आसपास था, और क्लोजिंग हुई तो ये 130 पॉइंट की क्लोजिंग, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाती रही। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई, क्योंकि साइडवेज होनी भी थी, और उसके बाद फिर एक रिजेक्शन। हालांकि ये जो रिजेक्शन है वो 3 बजे के बाद का, और 3 बजे के बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता मार्केट के अंदर में। हाँ, डेफिनेटली मार्केट में अगर 3 बजे के बाद एक तरफा मूवमेंट हो जाए तो वहाँ पे पैसा मिल सकता है, बट एक तरफा कोई मूवमेंट यहाँ पे नीचे की ओर थोड़े टाइम बिता के जा रहा था, तो उसमें कोई खास प्रीमियम यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। कल का दिन एक्सपायरी है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना था। तो अब अगर आप देखोगे तो मार्केट को कहाँ सपोर्ट मिला है, फिर से मार्केट चार्ट में देखोगे तो दिख रहा है 49,652, बट एक्चुअल क्लोजिंग जो हुई है वो 49,705 पे क्लोजिंग हुई है। यानी कि 700 का जो रेंज है उसको अभी भी मार्केट ने संभाला हुआ है, मैंने उसका रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो अभी जो हम रेसिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है, तो 49,700 का ये हमारा सपोर्ट रहेगा, तत्कालिक सपोर्ट रहेगा। ये दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि एक बार यह सपोर्ट टूट चुका था, आज के दिन में एक सपोर्ट टूटा था, तो इसलिए ये खास सपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आप देखो कि यहाँ से 700 का टूट गया था, तो इसलिए यहाँ 700 का सपोर्ट फिर टूटा था 3 बजे के बाद, तो इसलिए 700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। उसके नीचे एक 500 का सपोर्ट है, 500 का सपोर्ट भी सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ज़्यादा नहीं। 49,500 का मेन जो सपोर्ट रहेगा आप लोगों को, वो आप लोग नोट कर लीजिए, वो रहेगा 49,300। और कल एक्सपायरी का दिन है, तो कल एक्सपायरी के दिन में हो सकता है कि मार्केट आपको फंसाने के लिए थोड़ा सा गैप अप ले जाए, और गैप अप के बाद फिर वापस मार्केट में नीचे आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं कि मार्केट 49,300 को टेस्टिंग करे, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो डायरेक्टली वो गैप डाउन ना ओपन होकर गैप अप ओपन होने की संभावना दिखा सकता है, ताकि आप ट्रैप हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब नेक्स्ट जो आपको
सपोर्ट तो आपको मैंने बता दिया। रेसिस्टेंस आपको फिर से यही वाला रेसिस्टेंस आपको याद रखना है कि 900 का जो रेसिस्टेंस है 49,900 का ये, और 50,000 का राउंड नंबर रहेगा। और उसके ऊपर में आप लोग को 2 रेसिस्टेंस मिलेंगे यहाँ पे, एक मिलेगा यहाँ पे 49,100 और फिर 50,100 और 50,227 का एक रेसिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि ये अभी दूर की बात है, लेकिन अगर थोड़ा गैप अप 900 के आसपास में गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से फिर से वापस सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरह के सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक बार इसको हम लोग ना एक वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में पता लग जाएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो आए आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जो साथ में सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, तो 1 महीने का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ नीचे लिंक दिया गया है, उसमें आपको अपना अकाउंट खोलना है। किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट खोल लीजिए, जो लिंक दिया है उस हमारे लिंक से आपको अकाउंट खोलना है। जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करोगे उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे 1 महीने का कोर्स के लिए। आपको क्या करना है, अपना अकाउंट खोलना है, उसके बाद उसमें फंड ऐड करना है और ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे हेल्पलाइन पे आपको भेज देना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन फ्री क्लास में ऐड कर लिया जाएगा। दूसरा, आप चाहे तो पेड ट्रेडिंग भी ले सकते हो। तो अगर हम लोग इसको एक डे के बाद हम इसको 1 वीक में देखते हैं कि 1 वीक के हिसाब से काफ़ी कुछ पता लगेगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे 1 वीक में, तो 1 वीक में जब आप देखते हैं तो ये जो उस दिन का जो बड़ी गिरावट आप देख रहे थे, यहाँ तक गई थी मार्केट, उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने शानदार रिकवरी की है। यानी कि अगर 1 वीक में ध्यान से देखोगे तो ये जो एरिया है, दिस वन, यहाँ से एरिया है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है ये बहुत क्रूशियल एरिया है। यानी कि लगभग 49,000 के जो पास का जो एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब एरिया में टेस्टिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि होती भी है टेस्टिंग। तो ये 49,000 के आसपास की टेस्टिंग होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए 48,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे, और इसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। लेकिन इसकी टेस्टिंग क्या कल एक्सपायरी के दिन होगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन 49,000 यानी कि 300 की टेस्टिंग उम्मीद है कि कल हो सकती है। 49,300 की टेस्टिंग भी हो सकती है। हालांकि हम लोग दोनों तरफ देखेंगे, कोई एक तरफा हम लोग व्यू नहीं लेके चलेंगे कि हम नीचे का ही देख रहे हैं। अगर मार्केट चार्ट पे किस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा है उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। बट 1 वीक आप देखोगे तो 1 वीक में ये शानदार, यहाँ पे आप देखो गिरावट के बाद शानदार यहाँ रिकवरी हुई है। बट ये रिकवरी सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए हुई है, क्योंकि यहाँ जब गिरने के बाद वापस वो लोग अपना पोजीशन को कवर करते हैं और अपने पोजीशन को ऊपर लेके जाते हैं, ताकि यहाँ से पैसे बना सके और धीरे धीरे वो बेचेंगे। तो अब ये वीक देखोगे आप किस तरह से ये कामकाज कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट वीक शुरू होगा उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। हालांकि ये जो अभी जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अब एक, आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो ये एक हैंगिंग मैन की तरह 1 वीक के हिसाब से आप देखोगे तो उस तरह से यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है। तो इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि कल की क्लोजिंग इसके नीचे हो, तो ये धीरे धीरे नीचे आ सकता है मार्केट। इसकी अंदेशा भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। बट कभी भी मार्केट में न्यूट्रल ही रहना है, एक तरफा नहीं सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए आप काफ़ी कुछ सोच सकते हो, बट चूंकि ऑप्शन बायर्स हैं आप, तो ऑप्शन बायर्स को उतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक सिनेरियो बनाता हूं जिससे आप अपना माइंड मेकअप कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।